हाँ जी, सत श्री अकाल भाई सारिਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਨਸ ਅਗੇਨ हाजिर हाँ अपने नए वीडियो नाल। भाई नई नई बातें निकल के आ रही हैं इस दिलजीत वाली कंट्रोवर्सी में। और दिलजीत है कि भाई मानने को तैयार नहीं है, सॉरी बोलने को तैयार नहीं है, अपोलोजाइज करने को तैयार नहीं है। तो जो दो तीन नई डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं बताता हूँ, और बड़ी शॉकिंग है। वो कहते हैं ना, कहावत है, जब पैसा सर चढ़ के बोलता है, पैसे की खुमारी माया, तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे रावण की हो गई थी सोने की लंका देख के, और फाइनली अंत तो सभी को पता है क्या हुआ था। तो पैसे की खुमारी जब बोलती ना सिर चढ़ के, तब इंसान का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसने बीबीसी पे इंटरव्यू दिया। बीबीसी पे इंटरव्यू दे के कहता है कि भाई फैब में ये मूवी कंप्लीट हो गई थी, उस समय ऐसी सिचुएशन नहीं थी। हमें पता है, सारे इंडियंस को, सारे भारतीयों को ये पता है कि उस समय सिचुएशन नॉर्मल थी। फरवरी में इसने कंप्लीट कर ली। रही बीबीसी उर्दू पे एक इंटरव्यू दे रहा है, मैं चला नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से, आप देख सकते हैं। अरे भाई, अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी लेकिन बाद में सिचुएशन बिगड़ गई, तो उससे पहले तो बादशाह के साथ भी हानिया आमिर का आ रहा था, ठीक है। फिर हनी सिंह के साथ महविश हयात का एक गाना आया था, जट महकमा। ये सारी चीजें हुई थी, वो उससे पहले सब चल रहा था। लेकिन जब आपका पहलगाम होता है, उसके बाद, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, उसके बाद आपको असली चेहरा दिखा, आपको ये बात पता लगी। मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पंजाबी दे विच काफी ऑडियंस नहीं समझ पाती है, तो आज हिंदी में ही रोस्ट करूंगा। क्या आपको असली चेहरा दिखा कब, जब इफ्तिकार ठाकुर ने ये बोला, मैं क्लिप चलाऊंगा, ये बोला कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है, पंजाब तो एक खालिस्तान का पार्ट है। मैं पंजाब को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं हूं, इसीलिए मैं उनके एक्टर्स के साथ काम करता हूं। ये वीडियो भी आप देखो। जो पंजाब है ना सर, चढ़ता पंजाब, जी जी। उसको मैं हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानता। ओके। जो चढ़ता पंजाब है वो मेरा बड़ा भाई है। ठीक, एक तो ये हो गई। हानिया आमिर का मैंने बता दिया, भर भर के गालियां दी। पूरी पाकिस्तानी ऑडियंस खुश हो रही है कि इंडियन मूवी, स्पेशली दिलजीत, जैसे हमने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को और पाकिस्तानी टीम को कुत्तों की तरह पीट के और पाकिस्तानी होस्टिंग को भी खत्म कर दिया था, वो ये कह रहे हैं कि दिलजीत ने इंडिया को निकाल दिया इस मूवी से और हर जगह रिलीज हो रही है। तो पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी जो और भी जो फिल्म वाले हैं जो इस लाइन में है, वो इंडिया को मोक कर रहे हैं, इंडिया की हंसी उड़ा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टेप, कि भाई ये स्टेप हो गया। अब इस पे एक चीज है कि आप ये कहते हो कि आपकी शूटिंग खत्म हो गई थी और ये सब पहले सब नॉर्मल था, बात सही है। तो भाई मूवी का बजट कितना है? मूवी का बजट तो 15 करोड़ ही है। मूवी का बजट 15 करोड़ है, ठीक है। आपने कोचेला में कॉन्सर्ट किया था यूएसए के अंदर, बहुत पैसे कमाए, 100 करोड़ से ऊपर। अंबानियों की शादी में आपको बहुत पैसा मिला, फ्लैट फ्लैट दुनिया भर है, और इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट, इतनी और भी बॉलीवुड मूवीज करी हैं, ठीक है। तब आपने कितने पैसे छापे हैं? करोड़ों छापे हैं। ये छोटी सी एक मूवी है, इस मूवी का बजट है सरदार जी 3 का सिर्फ 15 करोड़। क्या इसकी जब आपका पहलगाम हुआ तो आप की तुसी एदी रीशूटिंग नहीं कर सकते सी, कि शूटिंग फिर तो नहीं कंडक्ट कर सकते सी कि हाँ हुण इस देश ने, इन्हां दे बंदियां ने सानू गाल कड्ढी जे, ठीक है, इन्हां बंदियां ने गद्दारी कीती है, साडा खा के साडे नाल गद्दारी कीती है, ते तुसी रीशूटिंग करके हानिया आमिर ਨੂੰ बाहर नहीं ਕੱਢ सकते सी? क्या आप रीशूटिंग करके हानिया आमिर को कास्टिंग से डिलीट नहीं कर सकते थे? कर सकते सी ना, तुसी ਤਾਂ ਵੀ नहीं कीता। तुसी सोचा जी हुण तुसी लांबे दे रहे हो, बीबीसी उर्दू ते पैसा लगे है, शूटिंग कंप्लीट होगी, नुकसान हो जाएगा। अरे 15 करोड़ कौन सी बड़ी बात है भाई? 15 करोड़ केड़ी वड्डी गल है थोड़े वास्ते? तुसी तां 100 करोड़ कमाए आ, थोड़े तां इन्ने फ्लैट ने कनेडा अमरीका च है, ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ। ਛੋਟੀ ਜੀ मूवी है, रीकास्ट हो सकती सी, रीशूटिंग हो सकती सी, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੈਟਰੀਅਟ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ।
अब एक पॉइंट एक आ जा रहा है कि भाई इसका पासपोर्ट जब्त करेंगे, या जो भारत की जो सिनेमा के लिए एक बॉडी बनी हुई है F-वाइस करके, FWICE, F-वाइस, तो उन्होंने ये बोला है कि भाई इसका पासपोर्ट जब्त कर लो दिलजीत का। होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी अमित शाह को, मोदी को, कि भाई इसका पासपोर्ट बंद करो, इसको देश निकाला दो, या दुनिया भर की चीजें हो रही है। तो भाई ये चीजें, ये रेपरकशन तो होना ही था, रेपरकशन होना था। तो उस पर भी दिलजीत का बयान आता है, वो मैं डालूंगा। कहता है कि आई बिलोंग टू ग्लोब, ये मदर अर्थ है, ये मदर अर्थ है, ये तो पृथ्वी है, मैं तो पृथ्वी को बिलोंग करता हूँ, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे कनाडा हो, ये तो सब एक ही, ये तो धरती पे एग्जिस्ट करते हैं। I know most of people may not agree with me with this. They said my country is best, my country is best, my country is best. Every country is best. But I think for now we have to think about Mother Earth, not just on your country. What I feel. Maybe you not agree with me, I'm okay. But I feel Mother Earth is important. And this earth is my country. This land is... I don't feel like I'm in India, I'm in Canada, I'm in USA. I don't feel any different. It's Mother Earth. And I'm a part of my mother. अगर धरती मदरलैंड है तो इस्लामाबाद में जाके कोठी लो। आप इंडिया में रह क्यों रहे हो? आपके लिए तो पूरी धरती है ना, कनाडा भी, इंडिया भी। कनाडा के अंदर पता ही है क्या होता है, फिर वहां जाके वहां तो है ही आपका अच्छा खासा प्रॉपर्टीज होंगी। एक पाकिस्तान में भी ले लो, वो भी मदर अर्थ पे ही है। फिर तो कोई कह देगा जी ये तो पूरा सोलर सिस्टम है, वो हम तो एक सोलर सिस्टम को बिलोंग करते हैं, वो अलग सोलर सिस्टम, अलग गैलेक्सीज, वो अलग है। फिर तो सारा यूनिवर्स ही हमारा है, फिर कोई अलग यूनिवर्स है। ये एक्सक्यूज बंदा तब देता है, ये मदर अर्थ, सोलर सिस्टम, फलाना ढमकाना। वो भाई देश से बड़ी कोई बात नहीं होती, ऐसे देश नहीं बड़े हुए, इदा ही देश नहीं वंड हुई, अड अड देश बने ने, इदा ही लड़ाइयां नहीं हो रही ईरान दी ते इजराइल दी ते पाकिस्तान दी ते इंडिया दी। गैरतमंद कोई ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬਈ ਕਲਮਾ ਪੜੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਅਰਥ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਫਿਰ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਮਿਲਕੀ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਗੈਲੈਕਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਏਲੀਅਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਫਲਾਨਾ। ਇਹ ਥਿਓਰੀਆਂ ਨਾ ਦੋ ਯਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਲੈਂਡ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਾਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅੱਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਰੂਪ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਬਥੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਦੇ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰੋਂ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, UK ਜਾਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਗ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਵੇਅਰਿੰਗ ਆਏ ਹੋ, ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੁੱਚੀ ਜੀ ਮੂਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ
मैंने कोई मतलब खैर वो तो पुराना क्लिप है, बॉलीवुड में मुझे काम नहीं करना, ये वो खैर वो पुराना है, उस पर मैं वीडियो नहीं बना क्योंकि वो पुराना ऐसे ही वायरल हो रहा है, बट वो जब बॉलीवुड में इनको काम नहीं मिलता। लेकिन जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेप। इसको रीकास्ट किया जा सकता था, रीशूटिंग की जा सकती थी, 15 करोड़ कोई बड़ी चीज नहीं है। और हानिया आमिर उस बिच को, उस कुतिया को धक्के मार के मूवी से निकालना चाहिए था, जिसकी वजह से पूरे पंजाबियों की मट्टी पलीत हो रही है। उस लार टपकनी कुतिया को तो रोटी मिल रही है ना, तो वो तो बल्ले बल्ले, उनको तो हल्लाशेरी, हाँ जी उसके तो बुल्ले लुट रही है वो, तो उसको तो मजे हो रहे हैं। गद्दारी तो यहाँ हो रही है, गद्दारी शो हो रही है। मीका सिंह ने ठोक के जवाब दिया और बहुत तगड़ा जवाब दिया है, और आई सल्यूट टू मीका सिंह और एक पंजाबी को और एक सच्चे इंडियन को। हम पहले इंडियन है फिर पंजाबी हैं, रीजनल कुछ नहीं। वी आर फर्स्ट इंडियन देन वी आर पंजाबी, नेशन फर्स्ट, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। वी आर द फॉलोअर्स ऑफ शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, ठीक है। हुण ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਫਤਕਾਰ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੇ, ਨਾਸਿਰ ਚਿੰਨਿਓਟੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਟਕੇ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਖੱਟੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਮਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ इंडिया ਨੂੰ गाला कढ़ियां, वहां से आओगे तो यहाँ मार देंगे, यहाँ से आओगे तो समुंदर से आओगे, यहाँ कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। पंजाब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट नहीं है। फालतू का चरदा पंजाब लैंदा पंजाब, इत्थे व्लॉगर बने हुए ने नासिर ढिल्लों वर्गे, वो भी सारा ISI एजेंट, हाले वो फड़िया गया जान महल, ठीक है। सारा का सारा जिहड़ा नैक्सस ये माफिया चल रहा पाकिस्तान तो, ये माफिया चल रहा है सिखां नूं वरगला के, सिखां नूं भड़का के अपने वल करो, ठीक है, ताकि एक खालिस्तान की डिमांड नूं चुकण, खालिस्तान के मुद्दे नूं चुकण ते इंडिया तो अड हो जाना। ये है असल इशू, क्योंकि इन्हां दी पार्ट दी है बुंड सिख रैजीमेंट दे, पंजाब रैजीमेंट तो, क्योंकि इन्हां नूं पता है जदों तक सिख जिउंदे आ, जदों तक खालसा बार्डर ते खलोता वा, ये कदे हिंदुस्तान फतेह नहीं कर सकते ते हिंदुस्तान का वाल भी विंगा नहीं कर सकते। ये गल तुहानूं पता नहीं है दलजीत भाजी। ये असल जिहड़ा इन्हां दा एजेंडा आ वो गजवा हिंद है। इस चीज़ को ट्राई टू अंडरस्टैंड, और किसी भी पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रैस उन्होंने 1% भी काम देने की लोड़ नहीं। मैं तो कह रहा आखिरी का जोड़ा मैं कमेंट, मेरा क्लोजिंग कमेंट है कि इन्हों नाल एक कला कला ट्रेड चल रहा है, एक अकेला ट्रेड चल रहा है मेडिसिन का, दवाइयों का, वो भी बंद कर दो। इन्होंने हमारे पे मीम्स बनाए, बहुत कुछ किया, लेकिन इंडिया इतना रहम दिल है कि दवाइयाँ अभी भी एक्सपोर्ट करता पाकिस्तान को, और इनके इलाज विलाज सब बंद कर दो, इनको टोटली इनको आइसोलेट कर दो, जैसे इसराइल ने किया है। इसराइल ने जो रख के मारी है ना, एक एक करके रख के फाड़ दिया है, तो आज सीज फायर हो गया। ऐसे रख के इनको मारो पाकिस्तानियों को, इनको ये जूती के नीचे ही इनकी औकात थी और यहीं रखना है, इससे ऊपर उठने नहीं दिया। जय हिंद जय भारत दोस्तों, सत श्री अकाल सारे दिन शुभ है।